वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय नाथ, सत सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह जी ऐसे साथियों, आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में दो मेहमान जुड़े हैं, देश के हालात के बारे में। देश किस कदर कहाँ पर जा रहा है और आम लोगों के क्या हालात हैं और शैतानों के क्या हालात हैं। शैतान हम उनको बोलते हैं जो लोग दूसरों की जेब काटते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं, उनको शैतान बोलते हैं। और इंसान के रूप में शैतान घूम रहे हैं। तो दो मेहमान हमारे साथ जुड़े, सुभाष चंद्रा जी और सारंग सूर्यवंशी जी। तो उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब स्टार्ट करेंगे। जी सुभाष चंद्रा जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, जय भीम। सुभाष जी। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद। सारंग सूर्यवंशी जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, जय भीम जी। शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है इसमें। सुभाष सारंग जी, आपकी आवाज दिक्कत, देखे जरा। हाँ, आवाज नहीं आ रही सारंग जी की। इसको तार को हटा के देखें थोड़ा। हाँ जी, अब आ रही है। हेलो, अब आ रही है। हाँ हाँ जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी सत श्री अकाल जी। आज हम बात करेंगे कि भारत के जो कैसे हालात चल रहे हैं, कोरोना, एक तो कोरोना की बीमारी फैल रही है, दूसरे लोगों का क्या हालात हैं, और इस पर हम बात करेंगे। सुभाष जी, आप बताएं थोड़ा हमें, अपने अपने अपना तारुफ कराएं पहले, उसके बाद में हम सवाल जवाब कराएं। आप कहाँ से हो और थोड़ा अपने बारे में बताएं सुभाष जी। मैं हरिद्वार से हूँ जी। और योग और प्राकृतिक चिकित्सक हूँ मैं। जी जी सारंग जी, थोड़ा हाँ आप जी भी अपने बारे में बताएं, फिर इसके बाद में सवाल करते हैं। जी 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 जी, पहले सुभाष जी अपने बारे में बता लें। जी बता दिया, आप बताएं जी। मैं सारंग, आप नाम से वाकिफ है। जी फिलहाल तो एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ गाजियाबाद में ही, और एक लंबे अरसे से संगठन से जुड़ा रहा हूँ, पहले बामसेफ से, फिर बाद में बीएसपी से, फिर डीएस4 से। अपने बचपन का लंबा समय मैंने कांशीराम जी के साथ खर्च किया, और फिर कुछ पारिवारिक दिक्कतों की वजह से थोड़े कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए मिशन से, मूवमेंट से अलग रहा। लेकिन ये रहा है कि दिल में हमेशा समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने की तमन्ना हमेशा बरकरार रही है, जी और वो तमन्ना आज भी आवाज साफ नहीं आ रही। अधूरी है, लेकिन बहुत जल्दी पूरी की जाएगी, इस बात का मुझे पूरा पूरा यकीन है। जी 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 सुभाष जी, जैसे हम देख रहे हैं भारत के अंदर है, मेरा सवाल आपसे है कि भारत के जो लोग हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, मतलब बहुत सारे कहते हैं कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बहुत सारे कुछ कुछ बोलते हैं इनके बारे में। तो सड़कों पर जो लोग नजर आ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, इसके पीछे क्या चाल, किसी में सरकारों की चाल है या ये सिर्फ घूमने के लिए निकले हैं सड़कों पर? जी क्या कहना चाहेंगे इसके? ये वो लोग हैं जो सड़कों पे हैं फिलहाल, जो लॉकडाउन में अपने किसी दूसरे जिले से या दूसरे प्रदेश से काम करने आए थे अपनी जीविका चलाने के लिए, ये वो लोग हैं। और अब जब लॉकडाउन हो गया, खाना कमाना बंद हो गया, इनका जो रोज की दिहाड़ी करके खाने वाले आदमी थे वो सब परेशान है, काम रोजगार सब बंद हो गया। अब वो भूखे मरने की हालत है उनकी। अब वो अपने स्थान पे जाना चाहते हैं जहाँ के वो रहने वाले हैं। जी गवर्नमेंट ने कोई भी सुविधा नहीं उन्हें दी, ना तो खाने की व्यवस्था करी उनके लिए कि भाई तुम यहीं रहो लॉकडाउन में, और ना ही उनके भेजने की व्यवस्था करी। जी सारंग ऐसा जी, कर आप इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा इसमें कि ये लोग सड़कों पर चल रहे हैं, बहुत सारे पैदल चल रहे हैं, बहुत सारे बीमार पड़ गए हैं, बहुत सारे मर भी गए हैं, वैसे मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। इसमें लोगों की गलती निकालते हैं या सरकार की गलती है? किसी गलती इसमें, कौन है इसके पीछे? सरकार की गलती, इस बारे में सरकार खालसा जी की मेरा ये गलती है, मानना है। सुभाष जी उनको सुरक्षित सुभाष जी मुहैया करवाना। सुभाष जी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा इनसे बात कर रहा हूँ। जी आप बोले। खालसा जी, जहां तक मेरा मानना है कि अगर लोग ये कहते हैं कि ये सरकार की गलती है, तो मैं इस बात में यकीन नहीं रखता कि ये सरकार की गलती है, पहली बात। जी
दूसरी बात, आज जो हमारे मजदूर और जो हमारे भाई लोग सड़कों पे परेशान हालात में बेहाल घूम रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है कि उनको लाचार बना दिया गया है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के बहाने, कोरोना मुझे कल भी एक साजिश लगती थी, आज भी एक साजिश है, और ये आगे तक साजिश के रूप में ही चलती रहेगी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ खालसा जी, इस देश में एक कल्याणकारी गवर्नमेंट की कल्पना की गई थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। जी एक वेलफेयर गवर्नमेंट, एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई थी बाबा साहेब के द्वारा, और ये उम्मीद की गई थी कि लोग हमेशा एक वेलफेयर गवर्नमेंट को चुनेंगे। जी लेकिन इस देश में पिछले 70 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही क्या हुआ है कि लोगों के दिमाग को, ये खेल है शब्दों का और मानसिकता का। आज इस देश में जो कुछ भी चल रहा है वो ना कोई राजनीति है, ना कोई सामाजिकता है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ना धर्म है, ना राजनीति। मतलब एक मुद्दा अगर कहें तो मुद्दे के नाम पे कोई चीज नहीं है। मुद्दा एक अलग चीज है, यहाँ पे एजेंडा काम कर रहा है। एजेंडा वो काम कर रहा है कि लोगों के दिमाग को ऐसा लकवा मार दो, ऐसा पैरालाइज कर दो कि लोग अपने बारे में सोचना ही बंद कर दें, और उसके अलावा सरकार से कुछ डिमांड करने की कभी चाहत ही उनके मन में पैदा ना हो। जी आज आप ये देखिए कि आज शब्दों का खेल देखिए, शब्दों का खेल ये है कि आज देश में ही काम करने वाले लोगों को प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है। अपने ही देश में कोई व्यक्ति प्रवासी कैसे हो सकता है? खालसा जी बताइए। जी 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 अगर यही मजदूर किसी अन्य देश में जाके, दुबई में, सऊदी अरब में, यूएस में, इंग्लैंड, दूसरे देश में जाकर अगर मजदूरी करते होते तो उनको प्रवासी मजदूर कहा जाता तो शायद गलत नहीं था। लेकिन अपने ही देश में कोई मजदूर प्रवासी मजदूर कैसे हो सकता है? अपने ही जी देश में कैसे परदेशी हो सकता है? लोगों के दिमाग को इस तरह से पैरालाइज कर दिया गया है कि वो सरकार से डिमांड करने के बारे में तो सोचते ही नहीं है। और जी जी आज तक इस देश में जो एजेंडा जो चल रहा है, वो चाहे कोई भी पार्टी रही हो, देन बहुजन समाज से अगर कोई अन्य राजनीतिक दल इस देश में सत्ता पे रहा है तो उसका केवल एक और एक ही एजेंडा रहा है कि किसी तरह ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बनाए रखना है, बस। जी एक मिनट तो आज की तारीख में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि जो मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं, वो अपनी लाचारी की वजह से, अपनी बेचारगी की वजह से चल रहे हैं। उनको सरकार से ना कल कोई उम्मीद करनी चाहिए थी, ना आज कोई चाहिए। जी लेकिन एक बात है, जो हमने लिंक सेंड किया इसमें जो चल रहा है हमारा प्रोग्राम, इसमें अगर कोई जुड़ना चाहता है हमने लिंक सेंड किया, उसको डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। और वॉइस ऑफ मानवता हर उस आदमी का, उसका शख्स का मतलब स्वागत करता है जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते चल रहे हैं। सुभाष जी, आप जो सारंग जी ने बताया है, इनसे आप कितने सहमत हैं? इनकी बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप 100% सहमत हूं मैं इनकी बात से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही चल रहा है देश में आजकल जो इन्होंने बताया। जी तो इसमें बताएं हमें कि जो लोगों की समस्या जो है तो बढ़ती जा रही है, इसमें जो शैतान लोग हैं, शैतान को मैं उनको बोलता हूँ जो दूसरों को लूट के खाते हैं, जो भीख मांग के खाते हैं, जो भीख को दान बताते हैं, उनको मैं शैतान मतलब बोलता हूँ। तो इसमें शैतानों का कितना रोल है? जो लोग आज सड़कों पर हैं, ये इनको प्रॉब्लम आ रही है, इनको वो जो बोलते थे कि देशभक्ति के नाम पर लड़ाते थे, आज वो देशभक्त कहाँ चले गए? जय श्री राम वाले और दूसरे करने वाले कहाँ चले गए? भगवाधारी इस पे इनको क्या कहना चाहते हैं? जो भगवाधारी इनको भड़काते थे पहले, अगर आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? खालसा जी देखो, इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में सुभाष जी से आपसे मैं पूछूंगा। सुभाष जी बताएं आप। सुभाष जी मेरी आवाज आ रही क्या? सुभाष जी मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो देशभक्त के जो घूम रहे थे, लोगों को कह के हिंदू राष्ट्र या राम जय श्री राम बोलने वाले, वो कहाँ मर गए आज? वो कहने नहीं आ रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप सुभाष जी? नहीं आ रही, उनकी आवाज नहीं शायद आ रही। जी आप बताएंगे, सारंग जी आप बताएं इसके बारे में।
मेरा जहां तक मानना है खालसा जी कि इस देश में कभी हुकूमत जैसी चीज, एक जिसे हुकूमत कहते हैं, एक 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 वेलफेयर हुकूमत तो कभी रही ही नहीं है। इस देश में केवल मदारी, मतलब सत्ता में जो लोग रहे उन्होंने मदारियों की तरह डमरू बजाया है और जनता को जमूरे की तरह नचाया है, जो आज पिछले 70 सालों से करते आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। और रहा सवाल आपके दूसरा कि भी इस देश में ब्राह्मणवाद, ये इनका एजेंडा था, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा था, वो है, और आज वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। इनका हमेशा से ये एजेंडा था कि हम इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जी वो आज उस चीज के लिए वो पिछले 70 सालों से लगातार कंसिस्टेंटली अपने एजेंडे पे कायम हैं, और आज वो अपने नजदीक, अपने मकसद के बहुत नजदीक पहुंच गए। दूसरी तरफ उन्होंने पब्लिक को कभी, वैसे नहीं लेकिन मानसिक तौर पे, ये लड़ाई, आज जो लड़ाई हमारे साथ चल रही है, वो एक फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये कोई कोई सिविल वॉर नहीं है, ये वॉर है मेंटालिटी की। लोगों की मेंटालिटी, लोगों का एटीट्यूड इतना पैरालाइज्ड कर दो, इतना पैरालाइज्ड कर दो कि वो जिंदा रहने को ही एहसान मानने लगे। आज की जो हमारी हुकूमत है उसका एजेंडा केवल इतना और केवल इतना है, और मजे की बात यह है कि हमारी जो आज की हुकूमत है वो हर तरह से आदमी की मानसिकता को ही गुलाम बना रही है। जी तो आज जो हमारी जंग है वो किसी इंडिविजुअल से नहीं है, हमारी जंग है कि हमको लोगों की मानसिकता से मुकाबला करना है, उनकी मानसिकता को चेंज करना है। और आप ये अच्छी तरह समझते हैं कि इस देश में कभी भी सरकार ने जो बेसिक मुद्दे होते हैं, जो एक जी मामूली मामूली से मुद्दे हैं कि भाई एक एजुकेशन, जो एजुकेशन सबसे जरूरी चीज है, उसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी और उसका बजट लगातार कम करती रही है। जी जी लाइक उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे कि अलग दूसरे विकसित देशों में होता है कि मेडिकल और एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जी आज जो दौर चल रहा है उस दौर में लोगों को इस तरह से कमजोर और इस तरह से मजबूर कर दिया गया है कि वो किसी तरह की बगावत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो सिर्फ लोगों की, सरकार के रहमो करम की इंतजार कर रहा है बस। और वो रहमो करम जो उस पर हो रहे हैं वो भी एक एहसान के तौर पे उस पर किए जा रहे हैं। जी अब इसमें जरूरत इस बात की है, जी 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 मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं ये एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि आज जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो देश के मजदूर है, प्रवासी मजदूर नहीं है जी वो जी देश के मजदूर है, उनको जबरदस्ती प्रवासी मजदूर बनाया जा रहा है। आज एक ही देश का आदमी अपने ही देश में कैसे प्रवासी हो सकता है, इस बात का किसी के पास जवाब है? जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे जो जो मजदूर पैदल पैदल सड़कों से अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपनी मतलब बदहाली भुगत रहे हैं, अगर ये मजदूर बगावत पर आकर सरकार से ये कहते कि हम अपने घर नहीं जाएंगे, हमें यहीं रहना है और सब कुछ आप हमें मुहैया कराएंगे, जी और अगर उस दौर में अगर देश में अराजकता फैल जाती तो उसके जिम्मेदार कौन होता? जी लेकिन मजदूरों को इतना मजबूर और इतना लाचार और इतना अपाहिज कर दिया गया मानसिक तौर पे, तो उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। बदहाली की मौत वो सड़कों पे मर रहा है, और बदहाली की मौत वो तब भी मर रहा था, लेकिन उसने हुकूमत से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं समझी, और मांगी भी तो क्या है, गिड़गिड़ा के मांगा है। अब आप ये बताइए कि कोई चीज गिड़गिड़ाने से कभी मिलती है क्या? जी ये और तो सुना जाता है कि अपने हक जो है ना कोई मांग करने जगह छीने जाते हैं तो छीनने पड़ेंगे तो सभी के सभी हक। तो सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी मेरी आवाज आ रही है अब तक? सुभाष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद इनका मेरा कनेक्शन ठीक नहीं है। जी सारंग जी जी मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि हालात तो एक है, काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं इसमें कि हिंदू राष्ट्र बनाने को, और जी हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है जो कोरोना के जो पीछे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा चल रहा है इनका। जी तो ये आपने बोला कि ये हद काफी हद तक पहुंच गए हैं, तो जी इसमें क्या कामयाब हो पाएंगे क्या हिंदू? ये जो कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है इसके पीछे षड्यंत्र ये कर रहे हैं, बैठे ही चुप करके बैठे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, जिस दिन से कोरोना इस देश में दाखिल हुआ है, मेरे उसी दिन से मैंने कहा था कि एक बहुत सोची समझी
और वेल प्लान्ड एक साजिश है। आज ये कोरोना के नाम पे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, कर ये सोशल डिस्टेंसिंग एक प्रैक्टिस बन जाएगी। आज ये कोरोना के नाम पर लोगों को दूर दूर कर रहे हैं, फिर कल को धीरे धीरे करके जाति के नाम पे दूर करेंगे, एजुकेशन के नाम पे दूर करेंगे, स्टेटस के नाम पे दूर करेंगे। तो जो मैंने अभी कहा कि ये इनका जो 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 मुद्दा है कि हमको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, हालांकि मेरे नजरिए से ये महज इनके लिए ख्वाब है, क्योंकि बाबा साहब ने जो सपना देखा था आज से, जिस समय उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की थी, उस समय उन्होंने 100 साल आगे के विकसित भारत की कल्पना की थी। लेकिन चूंकि इनका ये कभी एजेंडा रहा ही नहीं, एक भारत को एक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का इनका एजेंडा कभी ना था, ना है, ना कभी रहेगा। इनको केवल अपनी सत्ता बचाए रखना है, अपने पाखंड को कायम रखना है, अपनी अशिक्षा को कायम रखना है, अपनी हुकूमत को कायम रखना है और अपने लोगों का वर्चस्व बनाए रखना है। जी जी जी। तो इसमें तो अब क्या है, अब जरूरत जी नहीं, हम देखते हैं कि इसमें जो आरएसएस है, सबसे बड़ा आतंकवादी ग्रुप आरएसएस भारत के अंदर है। इसको हमने इसमें जो भी डिक्लेयर करा इसको कि जो आतंक सबसे बड़ा जो धार्मिक आतंकवादी ग्रुप जो आरएसएस है, इस मोहन भागवत ने सबसे बड़ा आतंकवादी मोहन भागवत को बोलते हैं हम। इसमें जो है कि इसमें एसटी एससी ओबीसी के लोग ही इसमें काम करते हैं, इसमें जो नीचे के तबके में जो इसमें आरएसएस के जो, तो ये लोग थे हिंदू राष्ट्र, एसटी एससी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है और ब्राह्मण अपने आप हिंदू समझता नहीं है। तो हिंदू है कौन वहां पर, किसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? बहुत सही प्रश्न उठाया है, बहुत बेहतरीन सवाल उठाया है। आज जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई हिंदू हिंदू हिंदू, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आरएसएस जैसे किसी संगठन को मान्यता देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर वो जबरदस्ती मान्यता हासिल कर रहा है तो वो उसका, दैट इज हिज बिजनेस। जो आपने एक शब्द अभी कहा हिंदू, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये खुले तौर पे कहना चाह रहा हूं कि हिंदू इज नथिंग, कुछ नहीं है हिंदू। हिंदू शब्द जो है ना इनके धर्मशास्त्रों में तो कहीं है नहीं, और इनके धर्म का ओरिजिनल नाम सनातन धर्म है। हिंदू धर्म तो इनके चारों वेद, 18 पुराण और नाना प्रकार के जो भी इनके धर्मशास्त्र है, उसमें हिंदू शब्द का कहीं से कहीं तक उल्लेख नहीं है। तो अब आप पूछेंगे ये हिंदू शब्द आया कहां से? मैं आपको खुले तौर पर कहना चाह रहा हूँ, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, आई डोंट केयर कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं आज यहाँ डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे इटली में फासिस्ट थे, जर्मनी में नाजीज थे, तो ये हिंदू शब्द है फासिस्ट और जर्मनी का इंडियन नाम है। ये जी जो है वो फासिस्ट और जर्मनी का, जैसे इटली में फासिस्ट कहते हैं, जर्मनी में नाजी कहते हैं, तो ये उसका भारतीय संस्करण है, भारतीय नाम उसका हिंदू है। इसमें लिखा भी है कि हिंदू का मतलब चोर होता है, डाकू लुटेरा, से भी लिखा है इसमें, गूगल में कहीं देखते हैं उसको, ये क्या सही है? उन चीजों से मैं जिन मायनों में इसको समझता हूँ, ठीक है, वो परिभाषित शब्द है, डिक्शनरी में क्या लिखा है, किसने क्या रचना की है, किसने क्या वर्णन किया है, और वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन जो मेरे अपने नजरिए से जो मैंने समझा है और जिस तरह से उनकी जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्य प्रणाली है, वो हूबहू इस नाम के झंडे तले, इस हिंदू नाम के झंडे तले हूबहू फासिस्ट और नाजी लोगों से मिलती जुलती है। आज इन्होंने डिटेंशन कैंप बनाए हुए हैं, आज एनआरसी सीए जैसे कानून लेके आ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो कार्य प्रणाली है, जो भी इनका वे ऑफ प्रोसेसिंग है, हूबहू फासिज्म और नाजिज्म से मिलता जुलता है। तो क्यों ना हम हिंदू को नाजी समझें, क्यों ना हम हिंदू को फासिस्ट समझें। और मैं आज खुले तौर पे ये कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई संकोच नहीं है, बल्कि यूं कहूंगा कि फासिस्ट और नाजी का ही हिंदी संस्करण है, भारतीय संस्करण है हिंदू। जी, वो वैसे इसको हमारे जो अमेरिका में जितने बैठे हैं लोग हैं, वो सबके सब इसको नाजीजम, फासिज्म और बहुत सारे नाम दे रखे आरएसएस को उसको। और इसको जो एक प्रधानमंत्री है, इसके क्या नाम है आगे पाकिस्तान के, वो भी इनको बोलते हैं कि नाजीजम और फासिज्म है, जो भारत सरकार है, जो मतलब जो उसके पीछे जो खड़ा आरएसएस का एजेंडा वही है सारा कुछ। तो इनमें जो मुझे बताएं इसके बारे में थोड़ा, जो लोग एसटी एससी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है,
लेकिन हिंदू का एजेंडा ये उनको लेकर फुल आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। उनको उनकी कैटेगरी उनकी उसमें गटर से कैसे निकाला है, क्योंकि मैं तो आरएसएस का उसको गुलामी के गटर मानता हूँ उसको, इसमें उनको फंसा दिया गया है। उनको कैसे जी निकाला गटर से? जो जो फंसे बैठे हैं, जो एसटी एससी को लोग ब्राह्मण फंस रहे हैं, हमें बहुत को सही, मतलब हमें हमसे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो आप कहते सही कह रहे रहे हैं, जी सही कह रहे हैं खालसा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज के दौर जो है, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए कि ये आज हमको उसी तरह से मार रहे हैं जिस तरह से इन्होंने खुद मात खाई थी। जी ये बहुजन समाज को उसी तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने मात खाई थी। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो भी कुछ हुआ, जो भी अत्याचार, जो भी दुर्व्यवहार हुआ, तो बाबा साहब ने जी कभी किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई दुर्भावना नहीं रखी, क्योंकि उनको जी पता था, ये पता था कि जो भी कुछ उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उनके समाज के साथ, उनके साथ, वो किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। वो एक जी पर्टिकुलर एक विशेष मानसिकता की, एक विशेष विचारधारा की गलती है। और जी उसका उन्होंने तोड़ निकाल लिया था। उसका उन्होंने तोड़ ये निकाला था कि ये सारी जो समस्याएं हैं, ये एक कानून नाम की चीज से ही हटाई जा सकती हैं। लिहाजा उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो एक कानून के तहत इनके 5000 सालों के कानूनों को रद्द कर दिया और जी अपने लोगों को एक ऊपरी स्तर पर लेके आए। डूबे हुए से जो जो गर्त में डूबे हुए थे, उनको ऊपर ले आए। और उसके बाद उनको बाद में उन्होंने एससी, मतलब एससी एसटी बीसी वगैरह वगैरह अलग अलग श्रेणी में बांटा, वो बात की बात है। लेकिन उन्होंने कानून के जरिए इनकी जो जो सत्ता थी उसको धराशायी कर दिया। आज क्या हो रहा है, आज ये लोग भी वही कर रहे हैं। आज ये लोग बाबा साहब के कानूनों से ही रद्द कर रहे हैं। क्यों? जी क्योंकि इनको ये यकीन हो गया, इनको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि पार्लियामेंट जो विधायिका है हमारी, वहां पर बैठकर अगर कुछ किया जाए तो दुनिया का कोई आदमी इनके खिलाफ नहीं बोल सकता, बल्कि देश का कोई नागरिक इनके खिलाफ नहीं बोल सकता। जी आज आप ये देखिए कि जिस तरह से देश में तेजी से जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, जो लोक कल्याणकारी कानून हैं, वो कितनी तेजी से रद्द किए जा रहे हैं, ये आप जानते हैं। जी आज जी देश में लेबर लॉ जैसी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे जरूरी चीज है आम आदमी के लिए, आम मजदूर के लिए, आम कामकाजी आदमी के लिए, उसको इन्होंने एक झटके से ये कह के खारिज कर दिया कि जी, जो मजदूरी की दर जो है ज्यादा होने की वजह से जो है विदेशों की कंपनी हमारे यहाँ कारखाने नहीं लगाती। आप ये बताइए, ये कोई लॉजिक है? अब से पहले भी तो विदेशी कंपनियां आ रही थी, इनके राज में क्यों नहीं आ रही हैं? तो इनको इनको देश से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देश इनका कभी था ही नहीं, तो इस देश से मोहब्बत क्यों हो इन्हें? इस देश से लगाव क्यों हो? इस देश के लोगों से प्यार क्यों हो? जी तो अभी क्या है कि अभी हमारा जो मेन मकसद है, हमें आम व्यक्ति को, आम आदमी को ये समझाना बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ी ताकत उसी के हाथ में है। अब आप ये देखिए कि सीए एनआरसी के नाम पे ये आम आदमी का एक वोटर कार्ड तक खारिज करने की तमन्ना रखते हैं। जी जिस वोटर कार्ड की बदौलत ये आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उसी वोटर कार्ड को ये रद्द करने की तैयारी कर रहे हैं। तो लोगों को ये समझाना जरूरी है कि ये भगवान, नमो बुद्धाय, जो भी उनका पर्सनल जो फेथ है, वो एक दूसरी चीज है। अगर वो जिंदा रहेंगे तो ये चीजें चला सकेंगे ना। अगर वो जिंदा रहेंगे तो हिंदू चला सकेंगे, जिंदा रहेंगे तो क्रिश्चियन रह सकेंगे, जिंदा रहेंगे तो मुस्लिम रहेंगे। तो जी आज एक जरूरी चीज ये है कि आदमी से ये कहा जाए, आदमी की ये जिम्मेदारी है कि वो पहले अपने हकों को मांगे, जो उसके बेसिक हक हैं। जी जो उसके बेसिक हक हैं, वो उनकी वो डिमांड करे, जिनकी वो डिमांड कर ही नहीं रहा है। पिछले 6 सालों से किसी भी तरह के नागरिक अधिकार की तो बात कर ही नहीं रहा आम आदमी। सबसे बड़ा आश्चर्य का जो प्रश्न है वो ये है कि लोगों की मानसिकता, यहाँ तक कि चलो अनपढ़ लोगों की बात छोड़िए, कम पढ़े लिखे लोग, जो हाईली एजुकेटेड हैं, वो लोग तक अंधभक्त बने हुए हैं। एक नागरिक अधिकार क्या होता है उनको पता ही नहीं है, और पता भी है तो भूल चुके हैं। आज जी उनके लिए एक एक सपने, एक जैसे जैसे एक मदारी होता है,
डमरू बजाता है और जमूरे से पूछता है, जमूरे कलामंडी खा के दिखाएगा? जमूरा कहता हाँ जी दिखाएगा। तो वही हाल हो रहा है आज। हमारा जमूरा कहता है थाली बजा के दिखाएगा जमूरे, तो जमूरा कहता हाँ जी बजा के दिखाऊंगा। तो बजा के दिखा, अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में थालियां बजती है। कोई ये नहीं, नहीं पूछता कि जी दरअसल ये जी योगी और मोदी जो है तो खुद जमूरे हैं आरएसएस के, इनको इनके बस का कुछ नहीं है। वो पिछले जो है बोलते हैं वैसे करते हैं, इनके बस तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नाम के लगे। मोहन भागवत जो असली शैतान वो है, वो इनको भटकाता है। वो सब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लोग आरएसएस में फंसे हुए लोग हैं, एसटी जी एससी ओबीसी के लोग उससे निकाल दिए जाते हैं, तो आरएसएस गिर जाएगी नीचे, क्योंकि आरएसएस तो उनके ऊपर ही खड़ी है। तो उनको वहां से उनके गटर से कैसे निकाले, क्योंकि गुलामी के गटर में फंसे हुए लोग हैं। वो भी तो है भी इंसान ही है, लेकिन उनको पता नहीं इस चीज के बारे में। तो उनको हम कैसे निकालें उनको वहां से, ताकि आरएसएस को कमजोर किया जा सके। और ये जो फैला है नफरत का, जो जाल फैला आरएसएस ने दम पे फैला रखा है, जी जी तो जी उनको कैसे निकाल सके उसके जाल से। जी आपकी बात बहुत वाजिब है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक बात और कही थी कि हमें बार बार आरएसएस के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं आज खुले तौर पे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आरएसएस एक दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे संगठित संगठन है। उसके ऊपर आरोप लगा के कुछ हासिल नहीं होना। हमें हमें ये सोचना है कि हमने क्या विकल्प तैयार किया। हमने अगर कोई अगर कोई हमारे घर से अलग हो रहा है, तो वो तभी हो रहा है ना कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा इतना बड़ा एक 30% लोगों के पास, सॉरी 3% लोगों के पास इतना मजबूत संगठन है। दूसरी तरफ 85% लोगों के पास आज संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसमें इसमें कोई उन लोगों की गलती नहीं है। उनको तो अगर कुछ ना कुछ करना है, उनका ब्रेन वॉश करके उनको इनवाइट किया जा रहा है। उनको आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल कहूंगा मैं, एक आर्टिफिशियल इज्जत बख्शी जा रही है, तो वो ऑब्वियसली वहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने आज तक, उन्हें पता है कि एक आरएसएस ऐसा संगठन है जो तुम्हारे समाज को, तुम्हारे समाज की बुनियाद को दीमक की तरह चट कर रहा है। तो आपने आज तक पिछले 70 सालों में एक ऑप्शन क्यों नहीं तैयार किया? जी ये और जो ऑप्शन तैयार हुए थे, उसको भी यूं कहें कि हमारे जो समाज के जो दलाल लोग हैं या जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने पूरे समाज की बलि चढ़ा दी है। किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बहुत चीजें जाहिर हैं मोटे तौर पे। तो इन लोगों ने जो जो समाज एकजुट होने लगा था, उस समाज को फिर से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ खालसा जी, देखो, दुश्मन का जो काम है वो तो उसे करना चाहिए, वो करेगा। दुश्मन जो है उसको जी आपके ऊपर चढ़ाई करनी, वो करेगा। वो गलती नहीं करता, गलती तो आप है कि ना आप अपने आप को डिफेंस कर पा रहे हैं, ना अपने आप को बचा पा रहे हैं, ना आप रिटेलिएट कर पा रहे हैं, ना उसके हमले का जवाब दे पा रहे हैं, ना अपने आप को बचा रहे हैं। तो गलत कौन है? आज तक आज तक देश के किसी वोटर ने किसी नेता से उसका ब्यौरा ही नहीं पूछा कि भैया 5 साल बाद तुम आ रहे हो, तो तुमने 5 साल किया क्या? जी कहने का मतलब मेरा ये है खालसा जी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश के आम आदमी को, जो बिल्कुल सबसे नीचे हाशिए पे पड़ा हुआ है, उस आदमी को हक क्या होता है ये समझाना बहुत जरूरी है। जी और आप ये देखिए कि अभी यहाँ पे मुझे एक अरुंधति रॉय जी का बहुत अच्छा स्टेटमेंट याद आता है। इन्होंने शब्दों की वो तोड़ मरोड़ करी है कि गरीब, जिसे हम गरीब कहते हैं, गरीब होने को इन्होंने पैसे से जोड़ दिया कि जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है। हकीकत वो नहीं है। हकीकत वो है कि जिस आम आदमी के पास हक नहीं है, बेसिक हक नहीं है, एक जो प्राइमरी राइट्स होते हैं वो नहीं है, वो आदमी गरीब है। पैसा तो एक एक सोर्स है, लाइफ को चलाने का एक सोर्स है, वो कैसे भी अर्न हो जाता है। लेकिन अगर एक आदमी की इंसान की तरह, एक नागरिक की तरह पहचान नहीं है अपने ही देश में, तो वो गरीब है। जी और आज ये हकीकत ये है कि इस देश में एक नागरिक के तौर पे पहचान ही नहीं है। अगर एक जी नागरिक के साथ कुछ हो जाए तो ना उसको जस्टिस मुहैया है, ना उसकी कोई शिकायत दर्ज होती है, ना उसको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मतलब हर तरह से जो नागरिक अधिकार होते हैं उससे उसको डिप्राइव किया गया है, और बल्कि किया जा चुका है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा। जी
इसमें समाज को जैसे अभी मतलब देख रहे हैं कि इसमें आरएसएस से कोई एकदम से नहीं, मतलब जो सरकार बनी है एकदम तो नहीं आई है। इसके जी 40-50 मतलब तकरीबन 100 साल की जी जी मेहनत है इसकी, वैसे मान लेते हैं 90 जी साल की जी जी मेहनत है इसकी। तो जी इसमें अभी इनके पास में जो मूल निवासी के 4-5 साल है इनके पास में कुछ करने के लिए, जी 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 तो इनको जी कौन सा कदम उठाना पड़ेगा जिसकी वजह से इनको खुद को स्ट्रॉन्ग, मतलब एक सुकून की सांस मिले, या इनको अपने जो हक है वो मिले? क्या करना चाहिए इन लोगों को? नहीं तो ये तो भटक रहे हैं, बच्चे 5,000 साल से पहले भटक रहे थे और जी अब भी जी भटक ही रहे हैं, तो कैसे इनको सही रास्ते पर लाया जा सकता है जी? खासा जी, इस बारे में मेरा एक ख्याल है कि जो जो देश का बहुजन समाज है, हाँ देश जी। का जो बहुजन समाज है, उसको सत्ता का चस्का लग चुका है। मान्यवर कांशीराम जी ने उनको सत्ता के दरवाजे तक, सत्ता की दहलीज तक लाके खड़ा कर दिया था। उनकी 40-50 साल की जो भी मेहनत थी, उस मेहनत जी के चलते उन्होंने अपने समाज को मतलब किसी जाति विशेष को नहीं, पूरे बहुजन समाज को, बल्कि यूं कहें कि जो पूरा एक होता है ना रूल्ड क्लास, एक तो रूलर क्लास है और एक रूल्ड क्लास है, तो जो एंटायर रूल्ड क्लास है उसको पावर की दहलीज तक लाके खड़ा कर दिया था। जी और यूपी में जब 4 बार बहन जी सीएम बनी है तो लोगों को सत्ता क्या होती है, पावर क्या होती है, वो समझ में आ गया था। लेकिन उसके बाद जो भी खेल हुआ है, आपने भी देखा है, हम भी देख ही रहे हैं। तो आज एक बार फिर आम लोगों को, हमें हमें सपने दिखाने वाले वायदे नहीं करने। हमको लोगों को उनके जो बेसिक राइट हैं, जो प्राइमरी राइट्स हैं, उसके लिए उनको जागरूक करके उनको बताना है कि ये जो चीजें जो तुम्हें चाहिए, जो एक आम आदमी कहता है कि मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे एक इज्जत की जिंदगी चाहिए, वो बेटा तुम्हें तभी हासिल होगी जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारी सत्ता होगी। तो मतलब लोगों, आपका कहने का मतलब है कि सत्ता तक हमें जाना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जब ही कुछ खो पाएगा। सुभाष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुभाष जी के शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इनकी आवाज नहीं आ पा रही है, इनसे इन तक जी नहीं आवाज आ पा रही। तो इसमें बताएं कि हम सत्ता तक है तो हम तो चाहते हैं कि 2024 में इसको जो सिस्टम चल रहा है इसको उखाड़ कर फेंका जाए, फिर उसको उखाड़ के वहां पर जी चैन की नहीं मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि खालसा राज, बेगमपुरा राज, जिसको रविदास जी का सपना था जो बेगमपुरा राज बनाएंगे, और जी वहां पर ऐसे राज पैदा करेंगे जो मतलब कहीं पर सभी गरीबों को, अमीरों को, जो और मतलब एक न्याय मिलेगा सबको, और जो ट्रांसजेंडरों को भी, उनको भी ऐसे भी पूरा उनके लिए पूरा किया जाएगा, जिससे ये आम लोगों के लिए नौकरी है, मतलब इंसानों के लिए नौकरी मिलेगी, औरतों के लिए होती है, ऐसे जी ट्रांसजेंडर के लिए भी हम ऐसा सिस्टम पैदा करेंगे ताकि वो भी अपनी सुकून की जिंदगी जी सके, खुश होकर जिंदगी जी सके। 2024 में हमारा टारगेट है इसको इसको बनवाद सरकार को उखाड़ फेंकने का। तो इसमें हम करेंगे, इसमें आने वाले वक्त में जो कर रहे हैं, तो इसमें बहुजनों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, उसमें क्या क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए ये सारा जी? बहुजनों को आपस में जुड़ने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप का पीछा छोड़कर, फेसबुक और व्हाट्सएप का पीछा दूसरे से सीधा सीधा जुड़ना होगा। आपने ये जो आपका ये जो प्रयास है, इसका बहुत सराहनीय प्रयास है। जिस तरह से आप और हम आज जुड़े हुए हैं, बजाय 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 इस बात के कि हम मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहें या अपने पोस्ट डालते रहें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। हमको डायरेक्टली एक दूसरे से सीधे सीधे विचारों का आदान प्रदान करना होगा, और लाइक माइंडेड लोग, एक जैसी मानसिकता के लोगों को सड़कों पर उतरकर अपनी मांगे छीननी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कहूंगा मैं मांग, हक, मांग में और हक में बहुत फर्क है खालसा जी। तो हमें जी अपने हक अपने हाथ से छीनने होंगे, कोई आपको विरासत में नहीं देने वाला है। जी जी और उसके लिए तरीका है। और साथ ही मैं यहाँ पे ये भी एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हमें लोगों को ये भी बताना होगा कि 2024 के जो जनरल इलेक्शन है वो आज के दौर में डाउटफुल हैं। जी हमारी हुकूमत की ये कोशिश हो सकती है कि कोरोना के बहाने वो इलेक्शन ही टाल दे। वो पूरी कोशिश करेगी कि कोरोना का डर और कोरोना का भय और कोरोना का बहाना बनाकर किसी तरह से इलेक्शन को ही टाल दे। नहीं, वो तो लग रहे हैं उसके जो एक जज अभी जो क्या नाम था उसका, गगोई का नाम रंजन का एक, कोई जी, रंजन गोगोई, रंजन वो गोगोई,
अभी शैतान की पूंछ निकला है, उसने पहले बहाने मार के ऐसे दिखाया, अभी वो क्या पोस्ट आई उसके सामने, वो भी अभी कोरोना की वजह से देश उगाड़ना पड़ेगा, 10 साल इसको मोदी को ऐसे रहने दीजिए। और मोदी के बाप का देश थोड़ा ही है, तो वो देश तो लोगों का है। जब कोई परेशान करेगा कौन किसको रखेगा, वो कहाँ पर रखेगा। तो सुभाष जी आवाज आ रही है मेरी आपको? सुभाष जी अब आ रही आवाज, काफी देर तो आवाज ही नहीं आ रही मुझे। तो बताएं इसमें क्या है, जो हम जो आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए बहुजनों को, जो 2024 में जो सत्ता पर हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए इन लोगों को, सुभाष जी? लोगों को सबसे पहले तो ये है कि सबको जुड़ जाना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए, SC ST OBC को, मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, सबको मिल करके एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़नी है हमको। जी तो समझे नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसमें कर रहे हैं कोशिश, और हमने प्रधानमंत्री का जो बनेंगे उसका भी कैंडिडेट ढूंढ लिया है, बाकी हम ढूंढ रहे हैं अभी बहुत जल्द, इसमें आने वाले वक्त में कर रहे हैं, इसमें करेंगे इसको। तो सारंग जी इसमें क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें टाइम समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ हमारा, कुछ संदेश देना चाहते हैं लोगों को, दे सकते हैं आप। मेरा 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 संदेश तो क्या, खैर अभी देने के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो आम आदमी है, मेरी किसी नेता से कोई अपील नहीं है, जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं उनसे मेरी कोई अपील नहीं है, और ना ही मुझे उनसे किसी तरह की उम्मीद है। उम्मीद अगर है मुझे तो एक आम आदमी से है। आम आदमी से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आम बहुजन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना हक भीख में ना मांगे, वो अपना हक हासिल करे, और किसी तरह की मांग करने के बजाय उस मांग को वो नाम दे हक, जो उसका वाजिब हक है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमको बाबा साहब ने लिख कर दिया है, एक संवैधानिक तरीके से हमें हक पाने का अधिकारी बनाया है। वो हक पाने की उनमें एक भावना, एक मानसिकता डेवलप होनी चाहिए कि ये मेरा हक है। आज की तारीख में जो हम देखते हैं देश में, एक आम आदमी के दिमाग में हक नाम की चीज तो कोई है ही नहीं। हक तो वो इतना समझता है कि मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी मेरा हक है, मेरी बीवी मेरा हक है, मेरे बच्चे मेरा हक है, बस। लेकिन एक नागरिक की मेरा जो बेसिक मकसद यही है कि एक आम आदमी को उसके अपने बेसिक हकों के लिए जागरूक किया जाए, एकजुट किया जाए, और ये सब हासिल होने के बाद सबसे पहले उसको ये समझ में आ जाए कि उसके दुखों का निवारण जो है, उसके दुखों की समाप्ति जो है तभी होगी जब उसकी गवर्नमेंट उसके लिए बैठी होगी। एक आम आदमी की गवर्नमेंट आम आदमी के लिए बैठी होगी, ना कि पूंजीपतियों के लिए। जिस तरह से आज की गवर्नमेंट पूंजीपतियों के लिए बैठी है, जिस दिन इस देश में आम आदमी की गवर्नमेंट आम आदमी के लिए बैठेगी, जो कि डेमोक्रेसी का एक बेसिक फार्मूला है, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये आज तक इस देश में कभी सच हुआ ही नहीं है। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी बेस पे बनाया गया है, इसी विचारधारा पे बनाया गया है कि लोकतंत्र का मतलब देश की सरकार, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन वैसे कभी हुआ नहीं। तो आज लोगों को ये जानना और ये करना, उसके लिए कुछ सड़कों पे उतर के ये करना बहुत जरूरी है कि अब एक आम आदमी अपनी सरकार चुनेगा, अपने लिए चुनेगा। जी 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 तो इसमें मैं गुरु गोविंद सिंह जी की बात में लास्ट में ऐड करना चाहता हूँ। बात उन्होंने कहा था, जिस साहब ने बोला ना कि हक कोई मतलब कोई छीने जाते, मांगे नहीं जाते, और ना भी मांगे देता कोई हक किसी को। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं इसके बारे में, राज अगर चाहिए ना, राज चाहिए तो उसमें क्या करना पड़ेगा? वो कह रहे को किसी को राज न दे, जो भी दे निज बल से दे। तो वो कहते हैं कि भाई अगर राज चाहिए आपको, तो आपका निजी बल, आपकी ताकत ऐसी है कि वो राज को दबा सकते हैं, तो हम इसको इस्तेमाल करें 2000, और इसमें राज भी चले, हम इसमें 2024 में सत्ता हमसे हासिल होंगे, और पूरे बहुजन समाज को क्या जो सिख हैं, लिंगायत है, ST SC OBC के लोग, इनके कब्जे में बहुत सारा पार्लियामेंट का सिस्टम। तो इसमें आने वाले वक्त में देखते हैं इसमें कौन हमारे साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं, वाइस मानवता के साथ में जितने भी जुड़ना चाहते हैं लोग, सच्चाई और ईमानदारी से जुड़े, और सच्चाई और ईमानदारी ही आपको हमारे इसमें जो सत्ता तक पहुंचाएगी। तो इसमें सारंग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वाइस मानवता पर हमारे साथ आए हैं।
और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय खर्च किया है, मैं आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, सत श्री अकाल। मेरे लिए इतनी लंबी कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। जी साथियों, हम बताना चाहते हैं कि आप अगर वायु सम्मानों से जुड़ना चाहते हैं तो सच्चाई और ईमानदारी दो हमारी शर्तें हैं, तो इस पे अगर आप उतर सकते हैं पूरा तो हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ भी सच्चाई और ईमानदारी साथ में जुड़े, ताकि आप भी स्ट्रॉन्ग होकर दुनिया के अंदर कुछ कर सके। और हम चाहते हैं कि हर एक इंसान को जो भी वायु सम्मानता से जुड़ेगा उसको हम पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो या एमएलए के रूप में हो या विश्व के एमपी के रूप में हो, जैसे मर्जी हो लेके जाएंगे जरूर। जो भी जुड़ेगा साथ में 2024 सबको पार्लियामेंट में जुड़ जाएगा हमारा। थैंक यू सबका जुड़ने के लिए, शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु सत श्री अकाल।